Hello everyone. Once again I welcome you all. Now in this video lecture we will discuss part B of your unit number 4. Now we will discuss this what do you mean by the stereoisomerism. हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है कि आइसोमर ये होते क्या है और आइसोमर कितने टाइप के हैं. नाउ the second they are actually the isomer they are of two different type. One is known as the stereoisomer and second one is known as the structural isomer. Structural isomer हमने पिछले इसमें देखा है. Now we will discuss the stereoisomer. Now what do you mean by stereoisomer? तो stereoisomer किसको बोलेंगे हम? ऐसे दो मॉलिक्यूल जो दो मॉलिक्यूल अगर है और उन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है, मतलब दोनों मॉलिक्यूल में अगर सेम नंबर ऑफ एटम अगर प्रेजेंट है तो वो हो गए एक दूसरे के आइसोमर. लेकिन वो दो मॉलिक्यूल जो है अगर उनको हमने स्पेस में लेके गए, अगर हमने स्पेस में उनको रखा तो हमें ये दिखाई देगा कि दोनों मॉलिक्यूल में भले ही सेम नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, लेकिन सेंट्रल एटम दोनों मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है वो दो सेंट्रल एटम जो है अलग अलग सेंट्रल एटम दोनों मॉलिक्यूल में जो है उस सेंट्रल एटम को जो ग्रुप या एटम अटैच होगा वो सब ग्रुप सब एटम वो दो मॉलिक्यूल में स्पेस में रखने के बाद हमको अलग अलग ओरिएंटेशन में दिखाई देंगे. मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कि दी आइसोमर इन विच द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप इज टेक्स प्लेस इन द स्पेस देन दैट फिनोमेनन इज नोन एज दी स्टीरियोआइसोमर. सो स्टीरियोआइसोमर किसको बोलेंगे हम कि ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है लेकिन स्पेस में रखने के बाद उन मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम में उन मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम को जितने भी ग्रुप अटैच होंगे तो दोनों मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम प्रेजेंट है उनको जितने ही एटम या ग्रुप अटैच है वो अलग अलग डायरेक्शन में स्पेस में ओरिएंट होंगी. इसलिए वो एक दूसरे से दो मॉलिक्यूल कैसे हैं अलग अलग है. दे आर नोन एज दी स्टीरियोआइसोमर. नाउ वी विल डिस्कस दिस स्टीरियोआइसोमर एंड देयर टाइप इन डिटेल इन द नेक्स्ट स्लाइड. सो नाउ द स्टीरियोआइसोमर दे आर ऑफ थ्री डिफरेंट टाइप. ऐसे आइसोमर जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम है और उनको स्पेस में रखने के बाद उनके एटम या ग्रुप के ओरिएंटेशन अलग अलग रहते हैं, मतलब दो मॉलिक्यूल ये अलग अलग हुए तो ये जो दो मॉलिक्यूल है इनको बोलते हैं हम स्टीरियोआइसोमर. ऐसे दो मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम स्टीरियोआइसोमर. और ऐसे मॉलिक्यूल वो थ्री डिफरेंट टाइप के आइसोमेरिज्म बता दें. द वन इज नोन एज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सेकंड वन इज नोन एज द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड थर्ड वन इज नोन एज द कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म. नाउ इन योर सिलेबस द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म is it is included in your part B. So the number of time the question is asked in the university exam, more number of times the question is asked on this topic. So you prepare this topic very well. Now and again in this video lecture we will discuss the question which is asked in the university examination. तो ये पूरा वीडियो देखिए, आप अच्छे से समझ के लीजिएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या है. और इस वीडियो लेक्चर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में अब तक ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे कौन से क्वेश्चन पूछे हुए और उनके आंसर हमें कैसे लिखना है. सो नाउ जस्ट मूव टुवर्ड्स दी स्लाइड नंबर 2. तो हम ये देखेंगे कि व्हाट डू मीन बाय ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन. अब मान लो ये दो मॉलिक्यूल है. दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज द मैलिक एसिड. मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर COH अटैच है और दूसरे कार्बन को भी COH अटैच है और हाइड्रोजन एटम अगर दोनों कार्बन को अटैच है तो ये मॉलिक्यूल जो है इसको बोलते हैं हम मैलिक एसिड. सेम इफ यू ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज दी फ्यूमेरिक एसिड. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस फ्यूमेरिक एसिड देयर इज अ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जैसे इसमें है, इसमें भी COH ग्रुप प्रेजेंट है और इसमें भी COH है. दोनों मॉलिक्यूल में सेम 2 COH मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. दोनों ही मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है. मीन्स दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है. तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C2H4O4, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बनेगा C2H4O4. सो बोथ द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला. लेकिन अब अगर हमने इस मॉलिक्यूल को अच्छे से देखा तो इस मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री कैसे दिख रही है हमें कि इस मॉलिक्यूल में दोनों COH ग्रुप एक साइड में दिखाई दे रहे हैं और इस मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड को जो एटम अटैच है वो दोनों दूसरे साइड में प्रेजेंट है. और इस मॉलिक्यूल में जिसको हमने फ्यूमेरिक एसिड बोला है उसमें COH ए वाले साइड में है और COH इस साइड में है. मतलब इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला और इस मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का कैसा है सेम है, बट देयर ज्योमेट्री अलग इज डिफरेंट. दिस COH ऑन वन साइड एंड दिस COH दे आर ऑन अपोजिट साइड. तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनमें
ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनकी ज्योमेट्री अलग अलग रहेंगी, भले ही दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला रहेगा सेम, तो उस टाइप के मॉलिक्यूल क्या हम बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. सो प्रॉपरली हाउ वी कैन डिफाइन देम. सो व्हेन टू मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, हैविंग सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये दो मॉलिक्यूल, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लगभग स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है. स्ट्रक्चर क्यों सेम है, क्योंकि कार्बन को भी COH अटैच, यहाँ पे कार्बन को भी COH अटैच है, कार्बन को हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन को अटैच, तो यहाँ पे कार्बन को अटैच हाइड्रोजन एटम है, तो स्ट्रक्चर लगभग दोनों का सेम है. तो ऐसे दो मॉलिक्यूल जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, जिनके स्ट्रक्चर सेम है, बट दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन द अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप और एटम. एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है ये, इनके ग्रुप जो है जैसे COH ग्रुप और हाइड्रोजन एटम, इन दो मॉलिक्यूल में कैसे है, अलग अलग अरेंज है. कहाँ पे, अक्रॉस द डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के आजू बाजू में. इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में दो COH ग्रुप एक साइड में, इस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में COH ग्रुप ये साइड में और COH ग्रुप इस साइड में. मतलब दोनों मॉलिक्यूल में COH ग्रुप कॉमन है, लेकिन दोनों मॉलिक्यूल में COH ग्रुप की अरेंजमेंट अक्रॉस डबल बॉन्ड कैसे अलग अलग है. मतलब उनकी ज्योमेट्री कैसी हुई, इसकी ज्योमेट्री ये वाली, इसकी ज्योमेट्री ऐसी है. सो देयर ज्योमेट्री विल डिफरेंट. तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमर. सो हाउ वी कैन डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमर, द टू मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, having same structural formula, but they differ from one another in the arrangement of the group or arrangement of the atom across the double bond in the space. अब इनको अगर स्पेस में लेके आए तो हमें दिखाई देगा कि स्पेस में दोनों COH ग्रुप एक साइड में है, और स्पेस में इस मॉलिक्यूल को लेके गए तो हमें दिखाई देगा कि COH ये अलग अलग डायरेक्शन में है. तो स्पेस में ले जाने के बाद ये दो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अलग अलग दिखाई देंगी. तो ऐसे मॉलिक्यूल को हमको क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर. इट इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन. सो इट इज़ द मॉलिक्यूल्स, they are the molecules, same molecular formula, having same structure, but the arrangement of the atom or arrangement of the group in the space it is different. They are known as the geometrical isomer. और हम इनको अलग और एक अलग डेफिनेशन इनकी बना सकते हैं. कैसे, भले ही दोनों के एक मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, मतलब दोनों तो सेम रहने को ना, लेकिन दोनों सेम है क्या, नहीं. COH इधर है, COH इधर है, इसमें दोनों साइड में है. मतलब एक दूसरे से क्यों डिफरेंट है ये, अगर मैंने ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेट किया तो रोटेट करने से ये COH इस साइड में आ जाएगा. अगर मैंने इसको ऐसे रोटेट किया तो ये COH इस साइड में आएगा, या हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे से सेम हो जाएंगे. फिर मतलब हम बोलेंगे कि दोनों भी सेम है, एक ही मॉलिक्यूल है. लेकिन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और रोटेट नहीं होता. तो रिमेंबर, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इट अंडरगोज रोटेशन, बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इट डू नॉट अंडरगोज रोटेशन. तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेट नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक दूसरे से अलग अलग है. अगर ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेट हुआ तो ये COH इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, और ये दोनों मॉलिक्यूल सेम दिखाई देंगे. सो ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है, बिकॉज दे आर रेस्ट्रिक्टेड, दे हैव द रेस्ट्रिक्टेड कार्बन कार्बन रोटेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. तो हम ऐसे बोल सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या बना सकते हैं हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर की अलग एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि ऐसे दो आइसोमर जो एक दूसरे से अलग अलग है क्योंकि उनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है. तो हम डिफाइन कर सकते हैं आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ड्यू टू द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ or restricted rotation about the double bond in a molecule. That type of isomer they are known as the geometrical isomer. So it is very simple definition. The restricted rotation about the carbon carbon double bond they gives or they provide the geometrical isomer. And the geometrical isomer generally they are the diastereomer. तो हमने डायस्टेरियोमर भी देखे पिछले वीडियो लेक्चर में कि डायस्टेरियोमर किसको बोलते हैं, कि हम ऐसे दो आइसोमर जो जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, मतलब दोनों सेम रहने को ना, मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, स्ट्रक्चर भी लगभग सेम है, मतलब एक दूसरे के जैसे रहने को ना. लेकिन हम उन दोनों को अगर मिरर के सामने रख दिया, अगर मान लो ये मॉलिक्यूल दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, और इस मॉलिक्यूल मैंने अगर, तो दोनों सेम रहने को ना, अगर इस वाले मॉलिक्यूल को अगर मैंने मिरर के सामने रखा तो इसकी मिरर इमेज ये दिखाई देने को ना, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है. लेकिन ये वाले मॉलिक्यूल भले ही दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, लेकिन इसकी मिरर इमेज हमें दिखाई नहीं देता, उसको बोलते हैं हम डायस्टेरियोमर. सो दोज मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे डू नॉट लुक लाइक द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, दैट आर नोन एज द
डायस्टेरियोमर, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये डायस्टेरियोमर भी है। नाउ अब ये तो हुआ डेफिनेशन या कंसेप्ट, किसको बोलते हैं हम, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। लेकिन मॉलिक्यूल को अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दो मॉलिक्यूल को अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है? सो द मॉलिक्यूल शुड फुलफिल दिस टू कंडीशन। पहली कंडीशन, हाँ पहली कंडीशन कौन सी? पहली कंडीशन ये कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होने को ना। मान लो ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों में ग्रुप भी सेम दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और CH3, लेकिन इसमें CH3 दो साइड में, इसमें इधर और इधर है। ये अलग अलग क्यों है? अगर मैंने इस वाले मॉलिक्यूल के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को रोटेट किया तो ये CH3 इधर आएगा, हाइड्रोजन इधर आएगा, तो दोनों मॉलिक्यूल सेम दिखाई देंगे। तो सेम हुए तो उसको बोलेंगे हम, ये तो सेम अगर है तो वो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं हुए, एक ही मॉलिक्यूल हुआ। लेकिन सेम कब बनेंगे वो? तब जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रोटेट होगा। लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर रोटेट नहीं हुआ तो सेम नहीं बनेंगे, तो उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनने के लिए पहले सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि उनमें डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला हमें स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो है रोटेट होता है। अब अगर ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और रोटेट हुआ तो ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला अगर बॉन्ड रोटेट हुआ, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो ये बॉन्ड थोड़ा ये वाला ग्रुप नीचे आएगा, तो ये आया नीचे, मतलब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन बन के और रोटेशन से। डबल बॉन्ड रहा तो वहाँ रोटेट नहीं होता, क्योंकि डबल बॉन्ड रोटेट नहीं होगा। सो इसलिए ये दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर, लेकिन कौन से वाले? ज्योमेट्रिकल आइसोमर। सेकंड थिंग इज दैट, सेकंड कंडीशन, बोथ द सब्स्टिट्यूएंट ऑन ईच कार्बन डबल बॉन्ड शुड बी डिफरेंट। अब ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इनको अगर अटैच एटम या ग्रुप अगर सेम रहेंगे, सब एटम सेम, जैसे ये मॉलिक्यूल है, तो इसकी अगर मिरर इमेज हमने ली तो हमको इसकी सेम मिरर इमेज दिखाई देगी, और मिरर इमेज में और इसमें कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सब ग्रुप एटम जो अटैच है वो एक जैसे ही है, और मिरर में जो दिखाई देगा वो एक जैसे ही, और उसको उठा के इस पर रख दिया तो सुपर इम्पोज हो जाएगा, मतलब मिरर में का और ये वाला सेम रहेगा। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिस मॉलिक्यूल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एटम को सेम ग्रुप या सेम एटम अटैच रहेंगे दोनों ही साइड में, तो उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बोलेंगे, तो वो मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बताएगा। लेकिन अगर कार्बन एटम दोनों को भी अगर 4 डिफरेंट एटम अटैच है तो वो वाले मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे, दे विल शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सो देर आर द 2 कंडीशन फॉर द मॉलिक्यूल टू एग्जिबिट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। One is known as the carbon carbon double bond should not undergoes rotation, means there is a restricted carbon carbon double bond rotation, and second one कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में जो कार्बन कार्बन है उनको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच नहीं होना। Now here in this slide we will discuss the nomenclature of geometrical isomerism। तो ठीक है सर, अगर दो मॉलिक्यूल है जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है, तो ये वाला मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल सेम है जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले भी सेम है, इसमें भी एक ग्रुप है, इसमें भी एक ग्रुप है, इसमें भी ए बी ग्रुप है या एटम है, इसमें भी ए बी एटम है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन, इसमें भी कार्बन है, दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूले सेम है। लेकिन अब दोनों में एटम जो से इस कार्बन एटम को अटैच है उनके ओरिएंटेशन अलग अलग है, तो ये एक दूसरे के क्या हुए? ज्योमेट्रिकल आइसोमर हुए। तो इनको नाम कैसे देना, इनका नोमेनक्लेचर कैसे करना? तो ऐसे हम नोमेनक्लेचर, ऐसे मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल आइसोमर के नोमेनक्लेचर के लिए हम यूज़ करते टर्म सीस एंड ट्रांस आइसोमर। तो सीस एंड ट्रांस आइसोमर किसको बोलेंगे हम? वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर को नेम देने के लिए या नोमेनक्लेचर करने के लिए यूज़ करते टर्म, दैट इज सीस एंड ट्रांस आइसोमर। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा और कार्बन को ए और बी 2 टाइप के एटम अटैच रहेंगे, और दूसरे कार्बन को भी ए और बी 2 टाइप के एटम अटैच रहेंगे, मतलब पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ ए बी टाइप के 2 ही टाइप के एटम इस मॉलिक्यूल में दिखाई देंगे। सो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ए बी एटम, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस साइड में ए बी एटम। सो ऑन ईच कार्बन एटम विच इज अटैच टू डबल बॉन्ड दैट शुड कंटेन 2 डिफरेंट टाइप ऑफ
two different type of atom, then that type of isomer is shown by cis and trans isomerism. देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ए और बी एटम अटैच है, इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ए कार्बन एटम को ए और बी अटैच है, तो इसको हम सिस आइसोमर या ट्रांस आइसोमर से बता सकते हैं. सिमिलरली इन केस ऑफ दिस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो कार्बन एटम को ए अटैच है, यहाँ पे बी अटैच है, यहाँ पे बी अटैच है, यहाँ पे ए अटैच है, तो दोनों साइड में ए बी, इस साइड में ए बी, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड में है उन दोनों को दो टाइप मतलब ए बी टाइप के दोनों एटम अटैच है, इसलिए उस टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर को हम सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर से बता सकते हैं. सो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज यूज ओनली व्हेन कार्बन एटम अटैच विथ 2 or 3 टाइप ऑफ एटम. तो कार्बन एटम 2 टाइप, ए बी टाइप या ए बी सी टाइप, 3 टाइप रहेंगे, तो हम लगभग मान के चलेंगे कि 2 टाइप के ही एटम अगर कार्बन एटम को अटैच रहेंगे ए बी, तब ये सिस और ट्रांस नोमेनक्लेचर हम यूज करेंगे. सो सिस, व्हाट डू यू मीन बाय सिस आइसोमर एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस आइसोमर. तो सिस आइसोमर आर दोज आइसोमर इन विच 2 सेम एटम और 2 सेम ग्रुप दे आर प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दे आर नोन एज दी सिस आइसोमर. तो सिस आइसोमर ऐसे आइसोमर जिस आइसोमर में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एक साइड में सेम ग्रुप प्रेजेंट रहेंगे. यहाँ पे ए एटम कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की इस साइड में है, यहाँ पे बी एटम सेम ग्रुप सेम एटम है ये, तो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की इस साइड में प्रेजेंट है, तो इस टाइप के आइसोमर को बोलेंगे हम सिस आइसोमर. सेकंड वन इज नोन एज द ट्रांस आइसोमर. सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांस आइसोमर. तो व्हेन द across the carbon carbon double bond on the one side where there are 2 different type of atom is present, then that type of the isomer, then that isomer is known as the trans isomer. So for example, here across the carbon carbon double bond on this side atom A is there, on here atom B is there. So on this side AB atom is there, अलग अलग एटम है, on this side again BA atom अलग अलग एटम है, तो इस टाइप के आइसोमर को बोलेंगे हम ट्रांस आइसोमर. सिस आइसोमर दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की इस साइड में सेम एटम, इस साइड में सेम एटम. ट्रांस आइसोमर में इस साइड में भी अलग अलग एटम ए बी, इस साइड में भी अलग अलग एटम ए बी, तो उनको बोलेंगे हम सिस एंड ट्रांस आइसोमर. फॉर एग्जाम्पल, अब ये वाले एग्जाम्पल आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे हुए हैं कि प्रेडिक्ट एंड राइट डाउन द सिस एंड ट्रांस आइसोमर, 2 मार्क के लिए आपको पूछा जाता है. तो यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये है 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4 कार्बन एटम ब्यूटीन, CH3 ग्रुप ऑन वन साइड, हाइड्रोजन ऑन वन साइड, सिस ब्यूटीन. इन दिस मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में CH3 इस साइड में है और ये वाला CH3 वो अलग डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट साइड में है. CH3 और हाइड्रोजन एक साइड में, अलग अलग ग्रुप है CH3 और हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन CH3 ये अलग अलग ग्रुप हुए, वो एक साइड में है, तो दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप या अलग अलग एटम यहाँ पे प्रेजेंट है. CH3 और हाइड्रोजन एक साइड में, हाइड्रोजन CH3 दूसरे साइड में, तो दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोलेंगे हम ट्रांस ब्यूटीन. अगेन हियर यू कैन ऑब्जर्व द एग्जांपल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में Br सेम साइड में, तो ये हुआ सिस फॉर्म, Br अपोजिट साइड में, तो ये हुआ ट्रांस फॉर्म. Similarly, this is another example, COH group is present across the double bond on same side, this is cis isomer, and कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलग अलग साइड में अलग अलग ग्रुप, COH ग्रुप हाइड्रोजन एटम इस साइड में है, हाइड्रोजन एटम COH ग्रुप अलग साइड एक साइड में है, तो अलग अलग ग्रुप है, इसको बोलेंगे हम ट्रांस आइसोमर. नाउ वी विल सी E and Z आइसोमर. नाउ अब हम ये E and Z आइसोमर क्यों यूज़ करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए, इस पे भी आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाता है. इन लास्ट स्लाइड वी हैव सीन, अगर कार्बन एटम को 2 ही ग्रुप अटैच है जो अलग अलग है, ए और बी, इस कार्बन एटम को भी यही 2 ग्रुप अटैच है ए और बी, तब हम यूज़ करते हैं सिस ट्रांस आइसोमर. लेकिन क्या होगा जब कार्बन एटम को कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कार्बन एटम को चारों भी ग्रुप अगर अलग अलग प्रेजेंट है, तो अब हम कैसे बताएंगे कि सर सिस है या ट्रांस. सिस तब होगा जब दोनों साइड में ए होगा या दोनों साइड में बी होगा, तो अब प्रॉब्लम हुआ. तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कार्बन एटम को अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, तब हम यूज़ करेंगे टर्म नोमेनक्लेचर. सो व्हेन 4 ligands are different when they attach to carbon atom in the carbon carbon double bond, then we use the EZ nomenclature. Now
हाउ वी यूज़ एंड हाउ वी असाइन द इजेड नॉमेनक्लेचर, उसको असाइन कैसे करते हैं हम। सो असाइन अब कैसे करेंगे, ई नॉमेनक्लेचर कैसे देंगे या जेड नॉमेनक्लेचर हम कैसे देंगे मॉलिक्यूल को। तो उसके लिए हमने देर आर द सम रूल सजेस्टेड बाय द कान, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग। इन तीनों साइंटिस्ट ने एक रूल बताया है कि अगर डबल बॉन्ड को 4 ग्रुप अटैच रहेंगे तो उसको नॉमेनक्लेचर सीस टू ट्रांस नहीं बताएंगे हम, तो उसको हम देंगे इजेड नॉमेनक्लेचर। और उसके रूल क्या होंगे, दैट इज गिवन बाय कान, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग। सो इन इजेड ग्रुप, अब इनका नॉमेनक्लेचर फिर इनके रूल के हिसाब से होगा। तो इन्होंने बताया कि अगर ऐसी सिचुएशन है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को अगर 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है तो आपको हर एटम को प्रायोरिटीज़ देनी होगी। तो प्रायोरिटी मतलब क्या, तो आपको इनको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, प्रायोरिटी नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अब ये 1, 2, 3, 4 प्रायोरिटी कैसे देंगे हम, तो उनको उन्होंने कहा सीक्वेंस कैसा रखेंगे, 1, 2, 3, 4 सीक्वेंस किसको देंगे हम, तो उनको बोला उन्होंने सीक्वेंस रूल। तो कान, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग दे सजेस्टेड द सीक्वेंस रूल फॉर असाइनिंग द प्रायोरिटीज टू द एटम अटैच टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो अब इसमें से हम किसको पहले असाइन करेंगे, किसको असाइन देंगे नंबर 1, किसको प्रायोरिटी देंगे नंबर 1। तो पहले हम देखेंगे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को कौन से वाले एटम अटैच है। जो 4 डिफरेंट अटैच रहेंगे एटम, उनमें से जिस एटम का हमको एटॉमिक नंबर ज़्यादा दिखाई देगा उसको नंबर 1 बोलेंगे, जिसको उससे कम रहेगा उसको नंबर 2, और कम रहेगा नंबर 3, और सबसे कम वाले को बोलेंगे हम प्रायोरिटी नंबर 4। तो प्रायोरिटी विल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सो फॉर एग्जाम्पल और ईयर, तो यहाँ पे दिखाई देता हमको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को हाइड्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन है। तो अब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उनमें प्रायोरिटी कैसे देंगे हम, तो पहले इस वाले कार्बन एटम, ए साइड के कार्बन एटम को प्रायोरिटी देंगे हम, और दूसरे साइड में जो कार्बन एटम है उसको फिर प्रायोरिटी देंगे हम। तो इस साइड में अगर प्रायोरिटी देंगे देते वक्त पहले देखना है हमें कि कार्बन कार्बन डबल, इस कार्बन को कौन से एटम अटैच है या कौन से ग्रुप अटैच है। तो अगर इन दोनों, इस कार्बन एटम को अगर 2 एटम डिफरेंट है तो इन दोनों में से किसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको 1 देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, और जिसका कम है उसको 2 देंगे। फिर इस साइड वाले हम कार्बन पे आएंगे, जिस कार्बन एटम, इस कार्बन एटम पे जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसको 1 देंगे और जिसका कम है उसको 2 देंगे। तो यह वाले एग्जाम्पल में हम देखेंगे। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे ब्रोमीन अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर क्लोरीन और इधर फ्लोरीन। अगर सिर्फ ब्रोमीन ब्रोमीन अटैच रहते तो इसको बोलते हैं हम एक साइड में ब्रोमीन तो सिस, और ब्रोमीन 2 साइड में रहते अलग अलग साइड में तो ट्रांस बोलते थे। लेकिन यहाँ पे तो अब अलग अलग आइटम है तो हमें इन्हें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो इस साइड में पहले देखेंगे कार्बन को हाइड्रोजन है, कार्बन को ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो इसको 1 नंबर, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कम है ब्रोमीन से तो इसको 2 नंबर। अब इस वाले कार्बन एटम पे जाएंगे, क्लोरीन और फ्लोरीन अटैच है तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 1 और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 2, सॉरी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर फ्लोरीन से ज़्यादा है तो इसको हम प्रायोरिटी नंबर 1 देंगे और इसको देंगे प्रायोरिटी नंबर 2। अब दिए हमने नंबर 1 ब्रोमीन को, नंबर 2 इधर, क्लोरीन को नंबर 1, नंबर 2 इधर। तो 1 हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड में आ गए और दूसरे लो प्रायोरिटी ग्रुप सेम प्रायोरिटी वाले दूसरे साइड में आ गए। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड में, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड में, तो एक नंबर हाई प्रायोरिटी एक साइड में, तो ये हुआ सीस फॉर्म, तो उसको बोलेंगे हम जेड आइसोमर। लोवेस्ट प्रायोरिटी 2 ग्रुप, 2 प्रायोरिटीज असाइन एटम ऑन सेम साइड, तो इसको भी, ये भी हुआ जेड आइसोमर। तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें प्रायोरिटी सेम प्रायोरिटी वाले एटम अगर सेम साइड में आए तो उसको बोलेंगे हम जेड आइसोमर। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस मॉलिक्यूल, अगर ये वाला मॉलिक्यूल अगर आपने देखा तो इसमें भी CH3 हाइड्रोजन एटम अटैच है। अब कार्बन एटम, इसमें हाइड्रोजन एटम और CH3 है, तो इसमें से किसको हम नंबर 1 देंगे, CH3 को, क्योंकि कार्बन एटम है तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है तो इसको 1 नंबर, हाइड्रोजन को 2 नंबर। ये वाले कार्बन एटम पे अगेन कार्बन एटम हाइड्रोजन एटम है तो कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर ज़्यादा तो उसको 1 नंबर और हाइड्रोजन को 2 नंबर। अब देखिए ये इस ग्रुप पे, इस साइड में ये कार्बन एटम पे हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप 1 नंबर, इस साइड में
ये कार्बन को अटैच हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप इस साइड में है, तो दोनों भी अपोजिट साइड में गए, तो इसको बोलेंगे हम ट्रांस आइसोमर। तो ये हुआ, और ट्रांस को किससे इंडिकेट करते हैं हम, ट्रांस अगर रहा तो ई सिंबल, और सीस अगर रहा तो जेड सिंबल। तो जेड आइसोमर मतलब सीस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर मतलब ई आइसोमर। तो ई का जेड का मतलब क्या होता है, जुजामेट, और ई का मतलब होता है एंटीजेजेड। तो ई एंड जेड नोमेनक्लेचर इज असाइन्ड ऑन देयर प्रायोरिटी बेसिस। So here you can see how we can assign the priority। अगर आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन आइटम अगर ग्रुप में प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, तो आयोडीन का सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी नंबर 1, ब्रोमीन का 2, क्लोरीन का 3 और फ्लोरीन का 4, क्योंकि क्योंकि आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा, ब्रोमीन का उससे कम, क्लोरीन का उससे कम, फ्लोरीन का सबसे कम। सो 1 नंबर इसको, और बाकी के अलग अलग नंबर आएंगे। सिमिलरली अगर ये मॉलिक्यूल अगर आपने देखा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 सबसे कम, कार्बन एटम उससे ज़्यादा, तो CH3 को 2 नंबर, CH3 का प्रायोरिटी नंबर ज़्यादा रहेगा हाइड्रोजन से। लेकिन यहाँ पे अगर आपने देखा CH3 CH2, अब CH3 CH2 अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट, मिथिल और इथिल ग्रुप अगर किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो हम दोनों में से किसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, इथीन को। क्यों, क्योंकि इसमें 2 कार्बन एटम है, इसमें 1 कार्बन एटम। अगर किसी मॉलिक्यूल में तीनों भी अगर प्रेजेंट है, मिथिल ग्रुप, इथिल ग्रुप और प्रोपिल ग्रुप, 3 कार्बन एटम, तो प्रायोरिटी 1 नंबर किसको देंगे हम, तो वो देंगे हम प्रोपेन को, क्योंकि इसमें 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो प्रायोरिटी विल बी असाइंड, हाईएस्ट प्रायोरिटी विल बी गिवन टू प्रोपेन, सेकंड प्रायोरिटी विल टू इथेन, एंड थर्ड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू मीथेन, एंड फाइनल the fourth one or last priority given to hydrogen atom. Now we will see some the example which is asked in a university examination। ये सब एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, और इतना आसान सवाल इस पे आता है कि आपको सिर्फ ई नोमेनक्लेचर है या जेड नोमेनक्लेचर है, ये सिर्फ आपको बताना है, और 2 मार्क के लिए पूछा जाता है। तो ये वाला एग्जाम्पल पहले हम देखेंगे। नाउ इसको कैसे, कौन से वाला ई आइसोमर रहेगा या जेड आइसोमर रहेगा, तो पहले हम देखेंगे ये मॉलिक्यूल है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इस कार्बन को ये वाले 2 एटम या ग्रुप अटैच है, इधर ये वाले 2 ग्रुप अटैच है। तो पहले हम देखेंगे इस कार्बन एटम को 2 ग्रुप कौन से अटैच है, तो ब्रोमीन और इथेन। तो इथेन में कार्बन एटम रहते हैं, तो ब्रोमीन इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो ब्रोमीन का इथेन में कार्बन है, इसलिए ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, प्रायोरिटी नंबर 2, एंड दिस इज प्रायोरिटी नंबर 1। Now this is the carbon atom, here methyl group is attached and hydrogen atom is attached. Hydrogen atom, its atomic number is less than the carbon atom, therefore priority number 1 will be given to methyl group and priority number 2 will be given to ethyl group, hydrogen atom। तो अब हमने इनको प्रायोरिटी दे दिया है। अब देखेंगे कि हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड में दिखाई दे रहा है, 1-1 नंबर वाले, और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड में दिखाई दे रहा है, 2-2 नंबर वाले। तो ये वाला आइसोमर हुआ जेड आइसोमर, सीस आइसोमर। सेकंड, ये वाला एग्जाम्पल हमने देखा, तो यहाँ पे दिखाई देता हमको क्या है प्रेजेंट, कार्बन एटम, यहाँ पे फिनिल ग्रुप मतलब बेंजीन, और बेंजीन में सिर्फ कार्बन है, तो कार्बन इस कार्बन डबल बॉन्ड को अटैच है, फिनिल का बेंजीन का कार्बन डबल बॉन्ड को अटैच है, और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम अटैच है इधर, तो नाइट्रोजन एटम का कार्बन एटम से एटॉमिक नंबर ज़्यादा, तो नंबर 1 इसको देंगे, इसको नंबर 2। इधर मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर इथिल ग्रुप प्रेजेंट है, इधर कार्बन को 3 मिथिल ग्रुप प्रेजेंट है, 3 मीथेन ग्रुप है इधर, और यहाँ पे इथेन है, तो कार्बन को इधर 3 मिथेन ग्रुप है, और इथेन में इस वाले कार्बन को एक ही मिथिल ग्रुप अटैच रहेगा, तो प्रायोरिटी नंबर 1 यहाँ पे, और प्रायोरिटी नंबर 2 इसको, तो प्रायोरिटी नंबर 1, 2, इधर प्रायोरिटी नंबर 1 और 2, तो एक प्रायोरिटी वाले ग्रुप अपोजिट साइड में है, तो ये हुआ ट्रांस आइसोमर, तो उसको बोलेंगे हम E isomer। Similarly, this is the E isomer, COH on opposite side. This is a Z isomer, COH on same side. This is again. So assign over here. Again, these 2 highest priority group on opposite side, E isomer. These 2 group on opposite side. These 2 highest priority group. Here, this is the first priority, second priority, first priority, second priority. The first priority and first priority group, they are on opposite side, E isomer. This is the first priority, second priority,
First priority, second priority, first on same side, Z isomer, trans isomer. So these are the different example which is asked in university examination, or there are the chances to in upcoming exam that this question may be repeat. यही क्वेश्चन शायद रिपीट हो सकते हैं, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और जैसे हमने इस वीडियो लेक्चर में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस आइसोमर, ट्रांस आइसोमर, ई आइसोमर, ई नॉमेनक्लेचर एंड जेड नॉमेनक्लेचर देखा है, तो उसके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट है उसमें कमेंट करो और आप सवाल पूछ सकते हैं आप। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।